सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी। सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो। वेदर मस्त, बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। स्वतंत्र दिवस भाषण में आरएसएस का जिक्र, सीएम सिद्धरामैया का मोदी पर वार। धर्मस्थल मामला, 16 दिनों बाद भी सस्पेंस बरकरार। 300 गाड़ियों की धर्मस्थल चलो रैली। कांग्रेस एमएलए सतीश साहिल के घर ईडी की रेड, करोड़ों की नकद और सोना जब्त। कर्नाटक में कुत्तों के काटने के मामलों में बढ़ोतरी, सिर्फ 6 महीनों में 23,000 से ज्यादा केस दर्ज, 19 की मौत। ब्यूटी पार्लर्स पर गैर कानूनी इलाज, बेलगाम में 30 पार्लर्स पर रेड, 10 सील। मालिक के घर में ही चोरी, ड्राइवर ही निकला मास्टरमाइंड, पुलिस ने पकड़ी गैंग। धर्मस्थल केस पर राजनीति, मंत्री एचके पाटिल का बड़ा बयान। गृह ज्योति योजना में अंधेरा, हजारों का बिजली बिल देखकर गांव वाले हैरान। पुलिस के सामने हंगामा करने वाली महिला गिरफ्तार। कर्नाटक में एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट, 3 भाषाओं की बजाय 2 भाषाओं का फार्मूला लागू हो करवे की डिमांड। अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्र दिवस भाषण में आरएसएस का जिक्र, सीएम सिद्धरामैया का मोदी पर वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्र दिवस भाषण में आरएसएस की तारीफ की। इस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ट्वीट करके कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्र संग्राम, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान की आत्मा का अपमान है। सिद्धरामैया का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने पवित्र मंच का गलत इस्तेमाल करके आरएसएस के प्रचारक की तरह बात की है। उन्होंने मांग की कि मोदी अपनी बात वापस लेकर सारे देशवासियों से माफ़ी मांगे। स्वतंत्र दिवस सभी का त्यौहार है, इसे किसी संगठन या विचारधारा तक सीमित नहीं करना चाहिए, कहा सीएम सिद्धरामैया ने। धर्मस्थल मामला, 16 दिनों बाद भी सस्पेंस बरकरार। 300 गाड़ियों की धर्मस्थल चलो रैली। धर्मस्थल के दफनाए गए लाशों का सस्पेंस पर 16 दिन की खोज और खुदाई के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। एसआईटी को गृह मंत्रालय से आगे की अनुमति का इंतजार है, लेकिन दोबारा खुदाई होगी या नहीं इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच भाजपा के विधायक एसआर विश्वनाथ के नेतृत्व में 300 गाड़ियों का बड़ा काफिला धर्मस्थल चलो रैली निकाल रखा है। विश्वनाथ ने कहा कि एसआईटी जांच का हम स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स और हिंदू विरोधी ताकतें धर्मस्थल और मंजुनाथ स्वामी के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं। इसी के विरोध में यह रैली निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि बीवाई विजेंद्र, आर अशोक, नारायण स्वामी समेत 35 से 40 विधायक भी दर्शन के लिए धर्मस्थल पहुंचेंगे। वहीं डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने इस पूरे मामले को एक बड़ी साजिश करार दिया है। धार्मिक आस्था और समाज की एकता के खिलाफ किसी भी तरह का झूठा प्रचार खतरनाक है। सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच और आपसी शांति ही सबसे जरूरी है, कह रहे हैं समाज चिंतक। कांग्रेस एमएलए सतीश साहिल के घर ईडी की रेड, करोड़ों की नकद और सोना जब्त। उत्तर कन्नड़ जिले के कारवार अंकोला विधानसभा मतक्षेत्र के कांग्रेस एमएलए सतीश साहिल के घर ईडी ने 13 और 14 अगस्त को छापामारी की। इस कार्रवाई में 1 करोड़ 68 लाख रुपये नकद, 6.75 किलो सोना और बैंक खातों में जमा 14 करोड़ रुपये जब्त किए
हैं। ईडी अधिकारियों ने छापामारी कारवार के सदाशिवगढ़ में रही विधायक के घर पर हुई। उस समय सतीश वहां मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि वो बीमार होने के कारण दिल्ली के एक हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। ईडी ने जब्त की गई रकम और गहनों की जानकारी अब आधिकारिक रूप से दी है। जांच जारी है कि इतनी बड़ी रकम और सोना किस रास्ते से आया और क्या इसके पीछे कोई गैर कानूनी लेन देन है। कानून से ऊपर कोई नहीं। जनता के प्रतिनिधि हो या आम लोग, अगर काला धन और गैर कानूनी जायदाद पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई जरूरी है। यही लोकतंत्र और ईमानदारी की असली पहचान है। कर्नाटक में कुत्तों के काटने के मामलों में बढ़ोतरी। सिर्फ 6 महीनों में 23,000 से ज्यादा केस दर्ज, 19 की मौत। कर्नाटक में कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हेल्थ विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी से 30 जून 2025 के बीच 23,191 लोगों को कुत्तों ने काटा और इनमें से 19 लोगों की मौत रेबीज से हुई है। पिछले साल इसी अवधि में 26,972 केस और 18 की मौत दर्ज हुई थी। यानी इस बार मामलों में 36% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा मामले बीजापुर जिला में 15,527 दर्ज हुए हैं। तो इसके बाद बेंगलुरु बीबीएमपी लिमिट में 13,831, हासन में 13,388, दक्षिण कन्नड़ा में 12,524 और बागलकोट में 12,392 केस दर्ज हुए हैं। वहीं सबसे कम मामले यादगीर में यानी 1,132 केस दर्ज हुए हैं। देश भर की बात करें तो 2024 में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 4,85,000 मामले सामने आए थे, जबकि तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक भी सबसे ऊपर रहे राज्यों के इस लिस्ट में शामिल हैं। 2025 के शुरुआती महीनों में भी महाराष्ट्र सबसे आगे रहा। कुत्ते के काटने के बाद तुरंत इलाज और टीकाकरण बेहद ज़रूरी है। रेबीज एक जानलेवा बीमारी है, इसे नज़रअंदाज न करें। सरकार और समाज को मिलकर आवारा कुत्तों की संख्या को कंट्रोल करने और लोगों की सुरक्षा को लेकर कड़े और ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। ब्यूटी पार्लर्स पर गैर कानूनी इलाज। बेलगाम में 30 पार्लर्स पर रेड, 10 सील। बेलगाम में ब्यूटी पार्लर्स के नाम पर अंदर से खतरनाक तरीके से स्किन की बीमारियों का गैर कानूनी इलाज किया जा रहा था। इसकी जानकारी के बाद हेल्थ विभाग ने कार्रवाई करते हुए 30 ब्यूटी पार्लर्स पर छापे मारे। रेड के दौरान यह खुलासा हुआ कि मेकअप की जगह महिलाओं को केमिकल और स्टेरॉइड के जरिए खतरनाक इलाज दिया जा रहा था, जिससे इनके हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। हेल्थ विभाग ने 10 पार्लर्स को सील कर दिया है और 7 को नोटिस जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जगहों पर बिना जानकारी वाले लोग प्लाज्मा थेरेपी, हेयर ट्रांसप्लांट और लेजर ट्रीटमेंट जैसे मेडिकल प्रोसीजर कर रहे थे, जो कानूनन गलत है। ब्यूटी के नाम पर गैर कानूनी इलाज महिलाओं की सेहत के लिए खतरनाक। जनता को चाहिए कि सिर्फ सर्टिफाइड डॉक्टरों से ही करवाए अपना इलाज। जिला प्रशासन ने कहा कि इस तरह के पार्लर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे फर्जी और नकली पार्लर्स से जनता भी सावधान और होशियार रहे। मालिक के घर में ही चोरी, ड्राइवर ही निकला मास्टरमाइंड। पुलिस ने पकड़ी गैंग। मैसूरू के हेब्बाड़ इंडस्ट्रियल एरिया में 16 किलो चांदी लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश। चौंकाने वाली बात यह रही कि मालिक का ही ड्राइवर परेश कुमार ही इस डकैती का निकला मास्टरमाइंड। 50 लाख के कर्ज में डूबे ड्राइवर ने गुजरात और एमपी के खतरनाक बदमाशों की मदद से पूरी प्लानिंग के साथ पिस्तौल दिखाकर सिक्योरिटी गार्ड को रस्सियों से बांधकर चांदी लेकर फरार हुआ था, लेकिन पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया है। 16 किलो चांदी, पिस्तौल और गाड़ियां जब्त की है। पुलिस ने भरोसा तोड़ने वालों का अंजाम झेल ही है। कानून के जाल से कोई नहीं बच सकता। कर्ज के दबाव में गलत रास्ता चुनना जिंदगी बर्बाद कर देता है।
धर्मस्थल केस पर राजनीति, मंत्री एच.के. पाटिल का बड़ा बयान। गदग में कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि धर्मस्थल मामले में निष्पक्ष जांच चल रही है, लेकिन कुछ लोग इसे राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस केस में 164 बयानें दर्ज हो चुकी हैं और जांच अपने चरण पर आगे बढ़ रही है। गृह मंत्री जी परमेश्वर सोमवार को विधानसभा में इस मामले को लेकर पूरे डिटेल में जवाब देंगे। संवेदनशील मामलों को राजनीति से दूर रखकर इंसाफ की कार्रवाइयों पर भरोसा करना चाहिए। सच सामने आने तक झूठी अफवाहों और राजनीति से बचे लोग और जनता, कहा कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने। गृह ज्योति योजना में अंधेरा, हजारों का बिजली बिल देखकर गांव वाले हैरान। कर्नाटक के गृह ज्योति योजना के तहत लोगों को 2 साल से फ्री बिजली मिल रही थी, लेकिन धारवाड़ के हुल्लीगेरी और आसपास के 5 गांवों में अब अचानक 5,000 से लेकर 25,000 रुपये तक के बिजली का बिल थमा दिया है। इन गांव वालों को पता चला कि स्थानीय हेस्कॉम कर्मचारी 2 साल तक गांव वालों को बिल देता ही नहीं था। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने बिल के रुपये उसी कर्मचारी को दिए, लेकिन उसने ऑफिस में जमा ही नहीं किए। अब जब के नया कर्मचारी और अधिकारी आया है और पुराना हिसाब जोड़कर बिल दिया है, तो पूरा गांव हैरान रह गया है। सरकारी योजनाओं की निगरानी जरूरी है, वरना जनता पर ही बोझ पड़ सकता है। जनता को भी समय समय पर बिल और रिसिप्ट की जांच करते रहना चाहिए, ताकि कोई बड़ा धोखा ना हो, जिस तरह से इन गांव वालों के साथ हुआ है। पुलिस के सामने हंगामा करने वाली महिला गिरफ्तार। यलहंका न्यू टाउन पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक महिला हेराल्ड बॉस और उसका एक और साथी सरबस शामिल हैं। दोनों ने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की थी। पुलिस ने जब गाड़ी पर क्लैंप लगाया तो महिला ने पुलिस से झगड़ा किया और गाली गलौज करने लगी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी ये भी मिली है कि महिला ने इससे पहले विमान में भी हंगामा किया था। कानून सबके लिए बराबर है। पुलिस से बदसलूकी करने वालों को सजा मिलना तय है। कर्नाटक में एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट। 3 भाषाओं की बजाय 2 भाषाओं का फार्मूला लागू हो, करवे की डिमांड। कर्नाटक रक्षण वेदी के करवे ने एजुकेशन पॉलिसी में बड़ी तब्दीली की डिमांड करते हुए कहा है कि राज्य में 3 लैंग्वेज 3 भाषा का फार्मूला खत्म करके 2 भाषा का फार्मूला लागू किया जाना चाहिए। इस डिमांड के लिए करवे ने राज्य भर में दिन और रात का धरना शुरू कर दिया है। करवे के राज्य अध्यक्ष नारायण गौड़ा ने कहा कि हर साल एसएसएलसी एग्जाम में लाखों स्टूडेंट हिंदी भाषा में फेल हो जाते हैं। हिंदी हमारे बच्चों पर बोझ बन रही है, इसलिए सिर्फ कन्नड़ा और इंग्लिश काफ़ी है। इन्होंने याद दिलाया कि सरकार की कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में 2 भाषाओं के हक में सिफारिश की है। नारायण गौड़ा ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि राज्य के सीएम ने पहले ही 2 भाषाओं के हक में अपनी राय दी थी। अब कैबिनेट में फौरन फैसला लेकर 2 भाषाओं का फार्मूला कानूनी तौर पर राज्य में लागू करना चाहिए। करवे ने ऐलान किया कि जब तक ये पॉलिसी नहीं बदली जाती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, कहा नारायण गौड़ा ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।